तो जो हमारा सेकंड टॉपिक है ना, वो इस पे है कि डिमांड सप्लाई जोन। ये मैं आपको वैसे ओवरव्यू कर रहा हूँ कि मार्केट में जो मेन बातें होते हैं, मतलब कि आपको बाद में मुश्किल ना हो कि मार्केट कैसे मूव कर रही है। तो बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये बातें बता रहा हूँ। ये बस समझने वाली बातें हैं, लाइक आपको याद करने की ज़रूरत नहीं। बस आप एक बार सुन लोगे और समझ लोगे तो इतना काफ़ी होगा। सो जो मार्केट मूव करती है वो डिमांड सप्लाईज के कॉन्सेप्ट में मूव करती है। अब डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं एक मिसाल के तौर पर समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सपोज के अभी जैसे कि रिसेंटली आईफोन 16 लॉन्च हुआ था। सो जो जस्ट इमेजिन कि इसकी जो डिमांड थी आईफोन 16 की, वो मतलब कि दुनिया में ज़्यादा थी, मतलब कि काफ़ी लोगों को पसंद है आईफ़ोन वगैरह खरीदना। तो उनकी जो डिमांड थी वो ज़्यादा थी कि आईफ़ोन 16 आ रहा है, इसमें ये होगा वो होगा, इतने फीचर होंगे। सो डिमांड उसकी ज़्यादा थी। लेकिन जो एप्पल स्टोर पे उन्होंने जो रखे हुए थे ना प्रोडक्ट अपने, वो उसकी जो प्रोडक्ट थे ना, मतलब कि आईफोन 16 एप्पल स्टोर में कम पड़े हुए थे एज कम्पेयर टू पीपल जो खरीदना चाहते थे। तो काफ़ी लोगों को वेट करना पड़ा। तो मतलब कि इसकी जो सप्लाई थी, उन्होंने सप्लाई थोड़ी की हुई थी, लेकिन जो दुनिया में इसकी डिमांड थी वो ज़्यादा थी। तो अगर किसी की डिमांड ज़्यादा हो और उसकी सप्लाई कम हो, तो मतलब कि उसके लिए ये अच्छा है और मार्केट मूव करती है ऊपर। लाइक उस कंपनी को प्रॉफिट होता है और उस कंपनी की प्राइजेस ऊपर जाती हैं प्रोडक्ट्स की। सो इसका अब हम होप कि आपको समझ आ गया होगा डिमांड और सप्लाई जोन के। अगर किसी की डिमांड ज़्यादा हो और उसकी सप्लाई कम हो तो वो उसके लिए ज़्यादा अच्छा होता है, लाइक कंपनी को मुनाफा होता है और उसकी प्राइस ज़्यादा होती है। सो अब मैं करेंसी वाइज समझाने की कोशिश करता हूँ कि लाइक यूरो यूरो यूएसडी है, ठीक है। यूरो यूएसडी है, इसकी डिमांड इसकी डिमांड लगा लो कि ये तो इंटरेस्ट रेट पे आ जाता है ना, कि अगर इंटरेस्ट रेट कम ज़्यादा हो तो फिर वो बायर्स जो होते हैं वो आते हैं। मैं आपको गोल्ड की मिसाल दे देता हूँ, क्योंकि जो मेजर पेयर है ना हमारा, आपको सबसे पहले गोल्ड में ही ट्रेड करना है। गोल्ड के सिवा आपको किसी में ट्रेड नहीं लेनी। तो ये जो पीछे ओपन आ रहा है ना, XAU USD, ये गोल्ड है। तो अब गोल्ड में डिमांड और सप्लाई जोन कैसे वर्क करता है, लाइक अगर गोल्ड की डिमांड ज़्यादा हो गई मार्केट में, लाइक किसी ने बाय कर लिया। मैं वो टेक्निकल्स भी बाद में समझाऊंगा, पहले ये समझा रहा हूँ। सो लाइक गोल्ड की डिमांड ज़्यादा हो गई और इसकी सप्लाई उतनी ही रही जितनी ज़्यादा डिमांड से पहले थी। तो ये गोल्ड की प्राइसेस के लिए अच्छा होगा कि गोल्ड फिर ऊपर मूव करेगा। सो ऐसे ही मूव करती है गोल्ड। अब हम आ जाते हैं कि कैसे मार्केट में डिमांड सप्लाई वर्क करता है। सो हमारे पास मार्केट में इक्वल नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, इक्वल नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। लाइक जितने बायर्स हैं ना, अगर हमने इसको खरीदना है कि हम बाय करेंगे इस स्टॉक को, तो हमारे तो मार्केट में सेलर भी मौजूद होगा जो हमारा लाइक हमें बेच रहा होगा। तो इसमें इक्वल नंबर ऑफ बायर्स होते हैं और इक्वल नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। सो अगर किसी प्लेयर ने, लाइक इसमें जो ऑपरेटर्स होते हैं जो बड़ी अमाउंट से ट्रेड करते हैं, हम उसको ऑपरेटर्स कहते हैं। तो किसी ऐसे ही बड़े प्लेयर ने ज़्यादा क्वांटिटी से, लाइक ज़्यादा गोल्ड को, इसमें क्वांटिटीज होती हैं, इसके बाद मैं वो भी समझाऊंगा। ज़्यादा क्वांटिटी से गोल्ड को बाय कर लिया मार्केट में, लाइक मार्केट में ज़्यादा ये जो स्क्रीन नज़र आ रही है ना, ये अपनी रियल मनी से यहाँ पर बाय कर लिया। सो बाय करने का मतलब क्या होगा कि उसकी डिमांड ज़्यादा हो गई और जो यूएसडी है उसकी उसके तो वो उतना ही रहेगा ना। तो किसी ने ज़्यादा अमाउंट में बाय कर लिया तो मतलब कि उसकी डिमांड ज़्यादा हो गई, लेकिन जो सप्लाई है वो उसकी उतनी ही रही।
मतलब कि सप्लाई उतनी ही रही तो सप्लाई इसकी कम हो गई, ठीक है। तो मार्केट इस कंडीशन में ऊपर की साइड को मूव करेगा। मगर अगर किसी ने सेलिंग कर दी बड़ी अमाउंट में, सेलिंग कर दी, लाइक ज़्यादातर अगर सेलिंग कर रहे हैं या फिर किसी बड़े प्लेयर ने ज़्यादा पैसों से, लेट्स सपोज 5 से 6 बिलियन डॉलर्स की उसने सेलिंग कर दी है, ठीक है। 6 बिलियन डॉलर्स की उसने सेलिंग कर दी है, मतलब कि इसमें जो सप्लाई है ना, जो बाय होता है ना उसका वो होता है इक्वल टू, या फिर लगा लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है बाइंग के। और जो सप्लाई है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है सेलिंग के। सो अगर किसी ने सेलिंग की है बड़ी अमाउंट की, लाइक 6 बिलियन डॉलर्स की, सो मार्केट में सप्लाई, जो उसकी जो सप्लाई होगी ना मार्केट की, गोल्ड की सप्लाई होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, जबकि उसकी जो डिमांड है, मतलब कि डिमांड उसकी उतनी ही रहेगी और जो सप्लाई है वो ज़्यादा हो जाएगी। इस कंडीशन में मार्केट नीचे को मूव करती है। इसका सिंपल ये है कि अगर जो कन्क्लूजन है वो ये है कि अगर मार्केट, अगर डिमांड ज़्यादा होगी गोल्ड की, गोल्ड की अगर डिमांड ज़्यादा होगी मार्केट में तो मार्केट ऊपर को मूव करेगी। और अगर गोल्ड की डिमांड कम होगी तो अगर गोल्ड की सप्लाई कम होगी, मतलब कि अगर गोल्ड की डिमांड ज़्यादा होगी तो मार्केट ऊपर की साइड को मूव करेगा। लेकिन अगर मार्केट की सप्लाई ज़्यादा होगी तो मार्केट नीचे की साइड को मूव करेगी। बस जो कुनकलयन है ना वो मैंने वैसे ही बता दिया ताकि आपको कुछ अच्छे से समझ आ जाए। लेकिन जो इसका कुनकलयन है ना, जो इसका मतलब कि मेन पॉइंट है वो यही है कि अगर तो डिमांड ज़्यादा है गोल्ड की तो मार्केट मूव ऊपर को करेगा, लेकिन अगर मार्केट की जो सप्लाई ज़्यादा है तो मार्केट नीचे की तरफ को मूव करेगा। बस डिमांड और सप्लाई में इतना ही है।